Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 8.7 of unit number 8. Unit number 8 is thermal properties of matter. Let us see the statement of problem number 8.7. It is, how much ice will melt बाई 50,000 जूल ऑफ हीट। कि आइस है उसको मेल्ट करना है और हमारे पास जो हीट है हमने उसको दी है वो 50,000 जूल है और हमें ये कहा गया है कितनी आइस मेल्ट होगी इतनी हीट से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज़ 336,000 जूल पर केजी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दी गई है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या होती है कि आइस का टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड हो और उसको हमने 0 सेंटीग्रेड में ही पानी में तब्दील करना हो, तो 1 किलोग्राम को जितनी हीट देनी पड़ती है वो होती है 336,000 जूल। तो इसलिए हम कहते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो 336,000 जूल होती है पर केजी। तो मालूम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वांटिटी ऑफ हीट कितनी है हमारे पास, डेल्टा क्यू एफ रख लेते हैं, ये 50,000 जूल है। और लेटेंट हीट ऑफ आइस इसको एच एफ रखते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन, एफ से मुराद फ्यूजन है, हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू 336,000 जूल पर केजी होती है। और मास ऑफ आइस एम हमने मालूम करना है। वी नो दैट डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू एम एच एफ। वैल्यूज़ पुट कर देते क्योंकि हमने m मालूम करना है, तो एच एफ को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू इसको जाके डिवाइड कर देगी हीट को, क्वांटिटी ऑफ हीट को। तो m इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एफ ओवर एच एफ आ जाएगा हमारे पास। पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट m इज इक्वल टू, ये 50,000 थी हमारे पास हीट और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की वो 336,000 जूल पर केजी है। ये जूल जूल के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये केजी ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे पास ये 50,000 आ जाएगा और 336,000 आ जाएगा। हम इसके 30 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये 50 ओवर 336 रह जाएगा। इतने केजी एम, इतनी मास जो है आइस का वो मेल्ट होगा। तो ये 50 को जब हम 336 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.1488 kg आता है। अब इस kg के हम ग्राम बना लेते हैं, किलो का मतलब होता है 1000, तो ये 1000 आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होके। तो जब 1000 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट जो है वो 3 डिजिट इधर चला जाएगा, तो ये 148.8 ग्राम बनेंगे। तो मास जो है 148.8 ग्राम इतनी आइस जो है वो मेल्ट होगी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 149 ग्राम है। तो क्योंकि हमारा आंसर जो है 149 राउंड करके दिया गया है बुक में। दस द मास ऑफ आइस विच विल मेल्ट इज़ 149 ग्राम। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कर लिया कि आइस जो है जो मेल्ट होगी वो 149 ग्राम होगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ इस तरह से मिलती रहें। और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।